बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अमल साधारण सफ़ेद सादे नमक पर करना है जो पाउडर की तरह होता है। ये उन इंसानों के लिए है जो अपने महबूब को वापस पाना चाहते हैं, भले ही उन्हें आपसे दूर हुए हफ्ते, महीने या साल हो गए हों। ये अमल मुश्किल से 1-2 मिनट का है, जिसे करने से आपका महबूब तुरंत आपसे संपर्क करेगा। नमक का इस्तेमाल यहाँ रजामंदी और वफादारी के लिए किया जाएगा। इंशाअल्लाह इसके जरिए बुरे से बुरा बेवफा भी आपका ताबेदार और वफादार बन जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमल की तैयारी। घर में खाने में इस्तेमाल होने वाला थोड़ा सा, लगभग 1 चम्मच या उससे थोड़ा कम सफ़ेद सादा नमक लें। एक पाक साफ सुथरा कागज़ लें। ये इतना बड़ा हो कि इसमें 1 चम्मच नमक आ जाए। कागज़ पर सबसे पहले ऊपर किसी भी पेन से सामने वाले इंसान, महबूब का नाम किसी भी ज़बान, हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, अरबी आदि में लिख दें। उसके बाद उसके नीचे खुद का नाम भी लिख दें। अमल करने का तरीका 3 दिन तक। वज़ू बनाने के बाद ही ये अमल शुरू करना है, नापाकी में नहीं करेंगे। लगभग 1 चम्मच या उससे थोड़ा कम नमक आप अपने दाएं सीधे हाथ की हथेली पर खुला रखेंगे। नाम लिखे कागज़ को अपनी हथेली के नीचे रखें, ताकि अगर पढ़ते वक्त नमक थोड़ा बहुत गिर भी जाए तो कागज़ पर ही गिरे, नीचे ना जाए। पढ़ना शुरू करें। आपको ये आयत, जो सूरह तौबा की आयत नंबर 129 का हिस्सा है, पढ़नी है। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ। इसे आपको 40 दफ़ा पढ़ना है। 40 बार पढ़ने के बाद एक ही बार सामने वाले इंसान का नाम लें जो कागज़ पर भी लिखा है। तुरंत अपनी मुट्ठी बंद कर लें। नमक इतना ही लें कि मुट्ठी बंद करने पर वो आराम से आ जाए, बाहर ना फैले। मुट्ठी बंद करने के बाद अपनी आंखें बंद करें और जिसका नाम लिया था, आपका महबूब, शौहर या कोई भी इंसान, उसका कुछ सेकंड्स के लिए तसव्वुर करें। तसव्वुर करते वक्त मुट्ठी को और कसकर बंद कर लें। मुट्ठी खोलकर इस नमक को आप उस कागज़ पर डाल लें। कागज़ को अच्छे से तह फोल्ड करके नमक की पुड़िया बना लें, ताकि नमक बाहर ना निकले। हिफाजत और इस्तेमाल। 3 दिन बाद इस नमक की पुड़िया को आप अपने पास कहीं भी हिफाजत से रख लें। रात को या दिन में जब भी आप सोते हैं तो इस पुड़िया को तकिए के नीचे रखकर सोएं। किसी को बताएं नहीं। चूंकि ये पुड़िया कागज़ की है और तकिए के नीचे आपकी गर्दन का जोर पड़ने से ये फट सकती है, इसलिए आप इस पुड़िया को किसी साफ सुथरी थैली में भी डालकर रख सकते हैं, ताकि नमक थैली में ही फैले, बिस्तरों में न बिखरे। सोकर उठें तो इसे कहीं और अलमारी दराज में छिपाकर रख दें और दूसरे दिन भी उसी नमक को कागज़ में से निकालकर अपनी दाएं हथेली पर रखकर वैसे ही अमल पढ़ें। फिर उसी कागज़ में पैक करके वापस रख दें और सोते वक्त तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। लगातार 3 दिन तक आपको किसी भी वक्त ये अमल करना होगा। 3 दिन बाद उसी नमक को किसी भी खाने में आम नमक के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आप चाहें कि मैं ही इस नमक को खाऊं, कोई और ना खाए, तो खुद खाने में इस्तेमाल कर लें। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई बार जब आप अमल पढ़कर नमक की पुड़िया को तकिए के नीचे रखकर सो जाते हैं तो उस वक्त आपको नींद आने में कमी हो सकती है, या किसी को तो बिल्कुल नींद आना ही बंद हो जाती है। ऐसे में घबराएं नहीं, ये अक्सर अमल की ही तासीर की वजह से होता है। सामने वाले इंसान पर इसका असर होना शुरू हो जाता है कि जितना वो आपको भुलाने की कोशिश करेगा, उतना उसे आपकी याद सताएगी। अमल के आखिर में दुआ भी करें कि अल्लाह पाक आपके मजबूर बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज़ मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखना।